आज हम लोग जीरो के समझ के ऊपर बातचीत करते हैं। तो बच्चों को अगर जीरो का समझ निर्माण करना है बच्चों में, तो हम इस तरीके से बातचीत करते हैं। जीरो के दो अर्थ होते हैं। एक, जीरो एज ए नंबर होता है और दूसरा जीरो एज ए प्लेस होल्डर होता है। तो जीरो एज ए नंबर में हम इस तरीके से काम कर सकते हैं, जैसे हम कोई भी बीज ले सकते हैं या फिर कोई बॉल ले सकते हैं और उसके ऊपर हम लोग मान लीजिए कि हमारे पास 5 बॉल है। अब धीरे धीरे करके बॉल को हम कम करते जाते हैं। जैसे 5 में से एक बॉल हटाया तो कितना बचा? 4। फिर एक हटाया तो 3 बचा। फिर एक हटाया तो 2 बचा। फिर एक हटाया तो 1 बॉल बचा। और जब उस एक बॉल को भी हटा दिया तो कितने बॉल बचा? 0 बॉल बचा। तो कोई भी जो बॉल नहीं है उसमें, उस बात को जीरो से हम बताते हैं। तो इस तरीके से जीरो एज ए नंबर के ऊपर काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम कोई भी वस्तु का इस्तेमाल कर सकते हैं। जीरो एज ए प्लेस होल्डर में काम करने के लिए हम कोई इस प्रकार का हमें TLM लेना पड़ेगा, जैसे हम तिल्ली बंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं या गिनमाला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे तिल्ली बंडल का बातचीत करते हैं। जैसे तिल्ली बंडल में हम लेते हैं कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गिनते हैं। फिर जैसे 10 होता है तो हम उसका एक बंडल बनाते हैं। लेकिन हम उसको लिखते कैसे? तो हम जब 10 को लिखते हैं तो हम 1 और 0 से 10 को लिखते हैं। तो उसमें एक बंडल के लिए हम तो 1 लगा देते हैं। फिर कोई भी खुला तिल्ली नहीं है उसके लिए हम 0 लगाते हैं। तो यहाँ पे 0 का अर्थ होता है कि इकाई के स्थान पे हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी खुला तिल्ली नहीं है, वो अर्थ होता है। अब अगर इसका बात करें, अगर हम 102 में 0 का मतलब का बात करें तो 102 में कितना है? 1 सैकड़ा है और कोई भी दहाई नहीं है और फिर 2 इकाई है। तो यहाँ 102 में 0 का मतलब होता है वहाँ पे दहाई कोई नहीं, यानी कि दहाई जो बंडल है, वो बंडल 10 का जो बंडल है वो बंडल एक भी नहीं है। यहाँ पे एक 100 का बड़े बंडल है, 10 का कोई बंडल नहीं है, उसके लिए 0 और फिर 2 इकाई है। इस तरीके से जीरो एज ए प्लेस होल्डर के ऊपर हम लोग तिल्ली बंडल या फ्लैट लॉन्ग यूनिट्स या फिर गिनमाला जैसे TLM से हम लोग जीरो एज ए प्लेस होल्डर को बहुत अच्छा तरीके से समझा सकते हैं।